Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which one of the following is the correct set with the reference to molecular formula? Hybridization of central atom and shape of the molecule. यहाँ पे हमें ऑप्शन ए गिवन है CO2 sp2 bent, ऑप्शन बी गिवन है H2O sp2 bent, ऑप्शन सी गिवन है BeCl2 sp linear एंड ऑप्शन डी गिवन है H2O sp3 linear. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन. Key concept is hybridization. So hybridization क्या होता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, तो जिसमें जो एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. सो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form a hybrid orbital. To form a hybrid orbital. To form a hybrid orbital in a molecule. In a molecule. The energy of orbitals of each atom is redistributed to give orbitals of equal energy. To give orbitals of equal energy. That is hybridization. So हमसे यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है और उनके हाइब्रिडाइजेशन गिवन है और शेप गिवन है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. सो हम यहाँ पे एक एक करके जो हमें गिवन है हम उनको चेक करेंगे. तो पहला हमारा है CO2. यहाँ पे कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 6. सो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं. सो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, जहाँ पे V है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M है मोनोवैलेंट एटम्स जो प्रेजेंट है, C है यहाँ पे कैटायनिक चार्ज एंड A है यहाँ पे एनायनिक चार्ज. तो यहाँ पे अगर हम बात करें CO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 4. कोई भी मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा 0. कोई भी चार्ज नहीं है कैटायनिक एनायनिक, सो ये सब 0 और ये हो जाएगा 4/2. दैट इज 2. दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. सो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शेप होगी वो कैसी होगी? लीनियर शेप होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसकी जो शेप रहेगी वो लीनियर ही रहेगी. सो शेप हो जाएगी लीनियर. अब हम चेक करते हैं बी ऑप्शन H2O के लिए. H2O. सो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है दैट इज ऑक्सीजन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4. तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 मोनोवैलेंट एटम भी प्रेजेंट है, तो ये होगा हाफ 6 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0. सो 8/2 दैट इज 4. तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. बट इसकी जो शेप होगी वो बेंट शेप होगी. ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन, दो लॉन पेयर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट हमारा है C BeCl2. सो BeCl2 के लिए चेक करेंगे. BeCl2 में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4
और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इट विल बी 1s2 2s2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 2 हो जाएंगे। 2 और 2 मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, कोई भी चार्ज नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। 4/2 इक्वल्स टू 2, 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, दैट मीन्स sp। सो इसकी भी जो शेप होगी वो कैसी होगी, लीनियर शेप होगी। सो शेप बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है, लीनियर शेप है। सो यहाँ हमसे पूछा है फोर्थ जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज अगेन H2O जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो CO2 हमने देखा, उसका CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सो ये भी इनकरेक्ट है। PeCl2 में sp है एंड लीनियर है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन इसकी जो शेप है वो बेंट है, यहाँ पे हमें लीनियर गिवन है, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।